नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री आवास पर शहद निष्कासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहद निष्कासन कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस दौरान लगभग 25 किलोग्राम शहद को निकाला गया। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौन पालन को पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया जाए। चंपावत जिले में हाईटेक मौन पालन प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया जाएगा और मौन पालन की संभावनाओं के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित को मुख्यमंत्री आवास परिसर और परिसर के बाहर खाली स्थानों पर मौन पालक आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया। चलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर अब थोड़ी देर बाद इनकी मुलाकात होगी और तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे हैं। अब देखिए हैदराबाद हाउस में 2 नेताओं की मुलाकात और यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी और तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें रक्षा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अंदर देखिए 2 नेता पहुंच चुके हैं बातचीत करते हुए। और इस मुलाकात से पहले बोरिस जॉनसन ने ट्वीट भी किया था कि आज मैं भारत में हूं और जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया उससे अत्यंत प्रसन्नता हुई और अपने मित्र मोदी से थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। और ये बॉडी लैंग्वेज यहाँ देखिए 2 नेताओं का बातचीत करते हुए अंदर जाते हुए, और बस थोड़ी देर बाद अब टेबल पर बैठ के बातचीत होगी। इसके पहले बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ये तस्वीर देखिए हैदराबाद हाउस की, जहां पर दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्कों के 2 प्रधानमंत्री एक साथ एक मंच पर, और यहाँ पर अहम बैठक होनी है और कई अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि रक्षा और व्यापार क्षेत्र में कई अहम समझौते आज हो सकते हैं, जिस पर हस्ताक्षर हो सकता है। बस थोड़ी देर बाद बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दोनों प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए। कल वो गुजरात में थे, जहां पर उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया। चलिए उत्तराखंड की खबरों का एक बार फिर से रुख करते हैं और हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास पर शहद निष्कासन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था और पूरी विधि को मुख्यमंत्री धामी ने समझा और किस तरीके से मधुमक्खी पालन इस उद्योग को और आगे विस्तार दिया जाए, इस बाबत उन्होंने वहाँ अधिकारियों से चीज़ों को, बारीकियों को समझा, जाना और किस तरीके से शहद निकाले जाते इस विधि को, इस तकनीक को भी जाना और समझा और विस्तार से उसका अवलोकन किया, समझा। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री आवास परिसर को औद्यानिकी क्रियाकलापों के लिए उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आवास में जो भी मेहमान आए उनको इस संबंध में उन्नत तकनीक की जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। रोहित, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं न कहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में अगर माना जाए तो मधुमक्खी पालन एक अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। आज उसका अवलोकन खुद किया मुख्यमंत्री ने आवास पर, क्या कार्यक्रम था? जी देखिए अंजनी, शहद उत्पादन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखंड की जैव विविधता की वजह से उत्तराखंड में शहद उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और अन्य राज्यों को निर्यात होता है। और इसी के तहत उद्यान विभाग, चूंकि मुख्यमंत्री आवास से सटा हुआ उद्यान निदेशालय है, उद्यान विभाग की तरफ से एक डेमो प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री के सामने कि मुख्यमंत्री आप देखिए इस तरह से हम लोग शहद का मधुमक्खी पालन करते हैं, उसके बाद शहद निकालते हैं और करीब 25 किलो शहद निकाला गया। मुख्यमंत्री ने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की और क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का जो पूरा परिसर है वो जैव विविधता से भरा हुआ है, बहुत सारे सैकड़ों पेड़ हैं बड़े बड़े पुराने समय के। मुख्यमंत्री ने कहा है उद्यान विभाग को कि मुख्यमंत्री आवास को भी एक मॉडल आवास के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मधुमक्खी पालन के लिए मुख्यमंत्री आवास का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि यहाँ पर
जो लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर या अन्य मसलों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, उनको वो स्वयं दिखा सकें कि किस तरह से स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है। और इसको कौशल विकास से भी जोड़ने की बात अंजनी मुख्यमंत्री ने कही है, क्योंकि कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके तहत जो उसका तृतीय फेज है, उसके तहत करीब 1.5 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया हुआ है। दरअसल कौशल विकास का उद्देश्य ये था, क्योंकि जो छात्र 12वीं या 10वीं के बीच में अपनी परीक्षाएं छोड़ देते थे, वो कहीं ना कहीं रोजगार उनको नहीं मिल पाता था। और कोविड की 2 लहर हम देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं रोहित, बड़ी टेक्निक से जो हम लोग अपने गांव गिराव में देख भाई, पेड़ पर मधुमक्खी छत्ता लगा लेती थी, उसको कैसे निकाला जाता था, धुएं से हम मधुमक्खी भगाते थे, फिर शहद निकाली जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जाली है, उसमें बड़े टेक्निकल तरीके से इसको मधुमक्खियों को रखा गया, फिर शहद है, फिर उसको काट के निकाला गया। तो एक टेक्निक है, यानी टेक्निक के जरिए इसको बड़ा आसान कर सकते हैं और इसको हम बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं, जिसको दर्शाने की कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, क्योंकि शहद उत्पादन उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में होता है और बहुत ज़्यादा शहद उत्पादन होता है। यहाँ पर जामुन के फूल से शहद जो है वो बिकता है, सरसों के फूल से शहद अलग बिकता है, आम के बगीचे में मधुमक्खी पालन अलग होता है। विभिन्न जो पौधे हैं और विभिन्न जो पेड़ हैं, उनके शहद का उत्पादन अलग अलग किया जाता है। अच्छा। और विक्रेता ये बताता भी है कि ये आम के बाग का शहद है, और ये बताता है कि ये जामुन के बाग का शहद है, ये सरसों के बाग का शहद है। तो अलग अलग फूलों के बाग बनाए गए हैं उत्तराखंड में, और उनके शहद का भी अलग से वितरण होता है। अमूमन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ सामूहिक रूप से तमाम फूल पौधों का अवलोकन करके फिर शहद इकट्ठा करती है। लेकिन उत्तराखंड में चूंकि शहद उत्पादन बहुत उन्नत तरीके से होता है, देहरादून के ही तमाम ऐसे गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जामुन का शहद अलग बिकता है, आम का शहद अलग बिकता है, सरसों के फूल से शहद अलग बिकता है, गुलाब के फूल से शहद अलग। चलिए रोहित, ये खासियत, ये क्वालिटी है। अभी हम लोग शहद सिर्फ एक ही शहद जानते थे, लेकिन उत्तराखंड में जहां पर शहद उत्पादन बड़ी संख्या में होता है, वहां पर अलग अलग तरीके के शहद, आम, जामुन, सरसों फूल, ये आपको उपलब्ध हो पाता है। बने रहिए आप लोग, संजय आप भी बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री के आदेश पर हरिद्वार में भी 10 दिनों तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। और इसकी जानकारी हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने दी है। दरअसल शुरू में स्पेशल ड्राइव में हरिद्वार के सभी स्लम एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, बस्ती, गांव को चिन्हित कर सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। और इसी के साथ ही ट्रैवल एजेंट, बस, रिक्शा, टेम्पो को भी चेक किया जाएगा। एसपी सिटी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सत्यापन अभियान में किसी की ने अगर जानकारी छुपाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये 10 दिनों की स्पेशल ड्राइव उच्चाधिकारी गण हैं उनके आदेश पे की जा रही है, क्योंकि हमारा 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इस 4 धाम यात्रा के दौरान जो ट्रैवल एजेंट हैं बाहर से भी गाड़ियाँ मंगाते हैं, जिससे कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा वाले और जो ठेले हैं और जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और जो टेनेंट रहते हैं, उन सबका सघन अभियान चलाया जाएगा। थाने वाइज उनके पॉकेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं और जो मकान मालिक या जो फैक्ट्री ओनर्स अपने टेनेंट और एम्प्लॉइज़ का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, उनको जो पुलिस एक्ट में और कानून में जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई। तो बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास। ऐसे में हरिद्वार पुलिस सतर्क हो चुकी है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए बताएंगे कि क्या रणनीति है पुलिस की और किस तरीके से सत्यापन किया जा रहा है। संजय, 4 धाम यात्रा में अब दिन बहुत ज्यादा नहीं बचे हुए, ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है और खासकर सुरक्षा को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर अभियान चलाने की बात की जा रही है। वेरिफिकेशन किस तरीके का होगा, जो आबादी क्षेत्र में है या जो टूरिज्म क्षेत्र के जो टैक्सी चालक है, ई रिक्शा चालक, या पूरे इलाके का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो लोग रह रहे हैं किराएदार से लेकर सबका? देखिए अंजनी, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले एक सलंग चेकिंग अभियान चलाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के महानिदेशक है अशोक कुमार, उनके आदेश पर अब उत्तराखंड के सभी जनपदों में 10 दिन के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया।
हालांकि हरिद्वार से इसकी शुरुआत हो गई है और हरिद्वार में अब सभी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। आपके याद होगा बीते दिनों भी जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों द्वारा एक मांग की गई थी, इस बार चारधाम यात्रा में कोई गैर हिंदू प्रवेश ना करे, उनके प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। और यही कारण है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जनपदों को आदेश किए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में एक सत्यापन अभियान चलाया जा सके, ताकि जो बाहर के लोग रहने वाले हैं उनका पता चल सके कि वो क्यों रह रहे हैं, कहां से रह रहे हैं। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार में अब एसएसपी द्वारा निर्देश किया गया है कि सभी जो थाना अध्यक्ष है अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाए, सत्यापन अभियान चलाया जा सके, ताकि जो बाहर के आने वाले लोग हैं उनका पता चल सके और उनका अच्छे से सत्यापन हो सके। हालांकि जो जिस तरह से साधु संतों ने बताया था कि जो गैर हिंदू है वो चारधाम यात्रा में जाते हैं और भारी मात्रा में उत्पात मचाते हैं, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब उत्तराखंड के सभी जनपदों में सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। जी अंजनी। ठीक है रोहित और संजय, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुखेन सरकार के परिवार को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान मुख्य आयोजक सुखेन सरकार थे और उनके परिवार से 30 घंटे तक पूछताछ की गई और उनके परिवार के बीच न्यूज़ इंडिया की टीम भी पहुंची थी। हमने उनका दर्द जाना था और तब उन्होंने कहा था कि किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी आ रही है, जहां पर सुखेन सरकार जो शोभा यात्रा के मुख्य आयोजक में से एक थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था और कई सदस्यों को हिरासत में ले रखा था और उनसे पूछताछ की जा रही थी। शोभा यात्रा के मुख्य आयोजक सुखेन सरकार और 30 घंटे तक सुखेन सरकार और उनके परिवार से पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद अब उनको रिहा कर दिया गया। और न्यूज़ इंडिया की टीम भी उनके परिवार तक पहुंची थी। उनकी पत्नी का दर्द आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उनको मिलने भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब खबर कि 30 घंटे के पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में वेरिफिकेशन कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि कोई कहीं भी जाकर रहने लगे, शरणालय नहीं है और इसके लिए वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी होगा। नहीं, मैंने देखिए ऐसा केवल यात्रा के संबंध में नहीं कहा है और ये चूंकि यात्रा चल रही है इसलिए यात्रा के सीजन में बात आई है। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो या संस्कृति की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है। तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरण का इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिताकर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे और हमारा एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, उसी में हम सबको आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रोहित, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया कि भाई ये शरणार्थी केंद्र नहीं है कि आप आए आराम करें चले जाएं। हर किसी की पहचान होगी, सबका सत्यापन किया जाएगा। ये सिर्फ चारधाम यात्रा को लेकर नहीं बल्कि पूरे विस्तार से, चूंकि बॉर्डर का इलाका है, धर्म और आध्यात्म की नगरी है, इस वजह से ये बेहद जरूरी था। बिल्कुल अंजनी, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उत्तराखंड को शरणालय नहीं है और सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। और मुख्यमंत्री ने इसके पहले भी इस वक्तव्य को दिया था, चूंकि धर्म संसद में इस मसले को उठाया गया था कि चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए और इसके साथ ही तमाम साधु संतों की तरफ से इस मांग को उठाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मात्र चारधाम यात्रा के दौरान ही इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि ये पूरे साल भर रहेगा। क्योंकि अमूमन चारधाम यात्रा के दौरान देखिए अंजनी, बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक लोग हैं
और बहुत सारे ऐसे घोड़े खच्चर वाले हैं जो एक वर्ग विशेष से, एक धर्म विशेष से आते हैं और हर साल हजारों की संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के दौरान, जो नजीबाबाद, बिजनौर आदि क्षेत्रों से होकर आते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन से साफ तौर पर कहा है कि ऐसे व्यवसायियों का वेरिफिकेशन किया जाए, वो किस उद्देश्य से आए हैं, व्यवसाय करने आए हैं तो उनका डॉक्यूमेंट्स जमा किया जाए, उनका पूरा वेरिफिकेशन हो। और जो घोड़े खच्चर वाले हैं उनका भी पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया जाए, उनके आधार नंबर, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जाए। और इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि जो रुड़की बॉर्डर है, हरिद्वार बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर है, आसारोडी चेक पोस्ट है, जहाँ से उत्तराखंड के लिए लोग आते हैं, ऐसे में वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा 10 दिन का ये वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया गया है पुलिस महानिदेशक की आज्ञा से, और पुलिस विभाग के द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड जो लोग आ रहे हैं वो किस वर्ग से आ रहे हैं, किस धर्म के हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति अनायासी उत्तराखंड आ रहा है किसी धर्म विशेष से, या फिर उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है आने का। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया से तुरंत वापस कर दिया जा रहा है। तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा अभियान 10 दिन का चल रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसे चारधाम यात्रा से जोड़ के ना देखा जाए, ये साल भर इस अभियान को चलाया जाए, ताकि चूंकि हमने देखा है कि अभी हाल ही में हनुमान जयंती के अवसर पर किस तरह से अलग अलग वर्गों के बीच में विवाद हुआ। अब चूंकि बहुत संवेदनशील विषय है, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने नपे तुले शब्दों में इस बात को कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद ना हो पाए, पूरी जो चारधाम यात्रा है जो व्यवस्थित तरीके से चले, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। और अच्छा रोहित, कुछ समय पहले भी हमने जब बात किया था तो सिडकुट का जो इलाका था वहाँ पे तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग, जो वर्कर्स लोग रहते हैं, जो नौकरी के लिए आते हैं, तो वहाँ पर कई बार कुछ विवाद हुआ था, कुछ खबरें ऐसी लूटपाट की आई थी। तो वहाँ पर भी कहा गया था कि सभी जो मकान मालिक हैं वो भी वेरिफिकेशन कराएं अपने जो किराएदार हैं। क्या इस क्षेत्र में भी एक बार फिर से कुछ निर्देश दिया गया उन लोगों को भी, या फिर ये अभी चारधाम से जुड़े जो लोग भी आने वाले सिर्फ उन्हीं की वेरिफिकेशन किया जा रहा है? नहीं अंजनी, ये समूचे वर्ग के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धर्मों से लोग, वर्गों से लोग आते हैं। जो जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उत्तराखंड में पढ़ाई करने आते हैं, और समय समय पर पुलिस द्वारा ड्राइव भी चलाया जाता है, उनका पूरा वेरिफिकेशन होता है। मकान मालिक से पूछा जाता है कि क्या आपने इनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, और छात्रों से पूछा जाता है, और अन्य राज्यों से भी जो छात्र उत्तराखंड पढ़ने आते हैं। चूंकि उत्तराखंड स्टडी हब है, इस लिहाज से पुलिस प्रशासन पहले से ही ये जो वेरिफिकेशन है इसको कर रहा है, और इसी के तहत इस अभियान में और तेजी लाई जा रही है। कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या मकान मालिक ने जमा किए हैं, कौन लोग यहाँ पर व्यवसाय करने आए हैं, कौन दिहाड़ी मजदूरी करने आया है। अगर कोई उद्देश्य के साथ कोई व्यक्ति उत्तराखंड आता है तो उसके डॉक्यूमेंट जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जमा कराए जा रहे हैं। अगर कोई अनायासी उत्तराखंड में चहलकदमी करते हुए दिखाई देता है बिना किसी उद्देश्य के, तो ऐसे धर्म विशेष के व्यक्तियों को जो है बॉर्डर चेक पोस्ट से ही पुलिस के द्वारा वापस कर दिया जा रहा है। संजय, चूंकि हरिद्वार को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी बोला जाता है, यहाँ पर देश विदेश श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए जिससे लोग परेशान भी ना हो और वेरिफिकेशन भी हो जाए? उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, सांस्कृतिक और धर्म का केंद्र है, और यही कारण है मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड की मान मर्यादा को कोई ठेस ना पहुंचे और लगातार सत्यापन ही कराकर उत्तराखंड में प्रवेश किया जा सके। जिस तरह से लगातार साधु संत लंबे समय से मांग कर रहे थे, और धर्म संसद में भी साधु संतों ने कहा था कि चारधाम यात्रा में कोई बाहरी जो गैर हिंदू है वो उत्तराखंड में प्रवेश ना करे, और अब लगातार सत्यापन अभियान चलाया गया है और लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। अगर धर्मनगरी हरिद्वार में बात की जाए तो यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं, सैलानी है, पर्यटक है, वो पहुंचते हैं। हालांकि आस्था का केंद्र हरिद्वार को माना जाता है। हालांकि यहाँ पर सिडकुल भी है, यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं काफी भारी मात्रा में रहते हैं, और अब जिस तरह से लगातार जिले के कप्तान द्वारा एक अभियान चलाया गया है तो उसमें लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना अपना सत्यापन करा ले, ताकि जो बाहर के लोग रहने वाले हैं उनका पता चल सके कि वो किस मकसद से यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरह इस अभियान में तेजी लाई जाती है और किस तरह चारधाम यात्रा से पहले लोगों का सत्यापन होता है। जी चलिए संजय और रोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा और 10 दिन का ये अभियान है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना 2 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है।
मंत्री ने अमृत योजना 2 के तहत समस्त निकायों को जलापूर्ति योजना से आच्छादित करने के लिए कार्य योजना और वित्त पोषण, निकायों, शहरों के चयन के मानक और 24 घंटे जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में लगभग 646 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई अमृत 2 योजना के संबंध में निर्देश दिया गया। संबंधित कार्य समय पर हो, गुणवत्ता युक्त हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारी प्रारंभिक योजनाएं प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले टाइम पे ये सब धरातल पे उतरने वाली है। 643 करोड़ रुपए की योजना है सभी, तो इसको हम प्रारंभ करें, उसकी समीक्षा की और मैंने तमाम अधिकारियों से कहा है तो टाइम बाउंड होना चाहिए और क्वालिटी मेंटेन हर चीज़ में हो। कम से कम जनता में उसका समुचित लाभ मिले, जनता को समुचित लाभ मिले। सरकारी योजनाओं का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हों, सबकी जो सोच है कि नीचे तक यानी कि आखिर तक हमारी योजना पहुंचे, उसको मैंने अभी सारे अधिकारियों से कहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि इन 5 सालों में एक तस्वीर जो मेरे सामने दिख रही है वो बहुत साफ साफ दिख रही है और हर घर। वह कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई और जिसमें मंत्री की तरफ से खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय ढांचे, किसानों के मूल्य संवर्धन और तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और उनको आवश्यक निर्देश दिए। और बहुत जल्द हम लोग महिलाओं को पूरे प्रदेश की 3 LPG सिलेंडर जो है उनको साल में उनको उपलब्ध कराएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सस्ता गल्ला के हमारे केंद्र हैं, एक प्रस्ताव और तैयार करने के लिए कहा गया है कि हम फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है अपने राशन कार्ड धारकों को हम लोग दे सकें, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है, उसका भी प्रस्ताव तैयार करें। तो आने वाले समय में हमारे सस्ता गल्ला विक्रेता के दुकानों से गेहूं चावल के अतिरिक्त, चीनी के अतिरिक्त नमक भी और अन्य जो हमारे खाद्य की आवश्यक सामग्रियां हैं उसको मिलना उनको मिल पाए, उनकी आपूर्ति हो पाए, उसको हम लोग सुनिश्चित करें। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर है, जहां उन्होंने स्थानीय विधायक कैलाश गहतोड़ी का धन्यवाद अदा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत विधायक जी ने जो काम किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में चंपावत की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, चंपावत को भी विकास की लाइन में आगे खड़ा कर सकूं। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके लिए इस उपचुनाव में सीट छोड़ने के लिए भी कई और विधायक तैयार थे, लेकिन पार्टी ने चंपावत विधायक को ये मौका दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस क्षेत्र के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी कि वो इतना स्नेह, इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।